क्वेश्चन नंबर 48 है। इस 1 मिनट। अभी आवाज आ रहा है क्या? अभी क्लियर है? ओके, द क्वेश्चन इज 48 नंबर क्वेश्चन है। एक लिफ्ट है, ओपन लिफ्ट है, ठीक है, उस पर कुछ लगा नहीं है, ओपन लिफ्ट है और वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एंड 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से ऊपर जा रही है। क्लियर? और उस पर एक पर्सन है, उसने एक बॉल को यूं फेंका ऊपर की तरफ, किस स्पीड से? 20 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स जैसे जैसे बॉल ऊपर जाएगी उसकी स्पीड, अब बॉल पे mg डाउनवर्ड लग रहा है क्या? यानी बॉल का भी अपना एक एक्सीलरेशन होगा, वो होगा g का डाउनवर्ड, g डाउनवर्ड एक्सीलरेशन होगा, ठीक है। और लिफ्ट का अपना एक एक्सीलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के ऊपर का एक्सीलरेशन है, ठीक है। अभी जब उसने बॉल को फेंका तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद लिफ्ट ऊपर चली जाएगी, एक डिस्प्लेसमेंट s ऊपर चला जाएगा और बॉल जो ऊपर जा रही थी वो ऊपर से रिटर्न आके लिफ्ट पे दोबारा हिट करेगी, लिफ्ट पे दोबारा हिट करेगी। क्लियर हुआ ये पॉइंट? तो पार्ट ए उसने पूछा है टाइम व्हेन द लिफ्ट, टाइम व्हेन द बॉल अगेन मीट द लिफ्ट, टाइम व्हेन द बॉल अगेन मीट द लिफ्ट। तो t इक्वल टू 0 पे उसको थ्रो किया था और t इक्वल टू t पे वो अगेन हिट करती है, अगेन हिट करती है। तो आपको बताना है कि वो टाइम t क्या होगा। वो टाइम t क्या होगा? अटेम्प्ट कीजिए। उससे पहले मैं आपको एक केस बता देता हूं। जैसे ये एक कार है, सिंपल सा केस एक देख लेते हैं। ये एक कार है, ठीक है, ये इस साइड जा रही है कि स्पीड u1 से एंड द एक्सीलरेशन इज a1, एक्सीलरेशन इज a1, ठीक है। दूसरी कार है, वो इस डायरेक्शन में आ रही है, स्पीड u2 से एंड द एक्सीलरेशन इज a2, द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन देम इज s, ठीक है। इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 48 को करने से पहले मैं ये वाला केस डिस्कस करता हूं, ये वाला केस डिस्कस करता हूं, ठीक है। तो व्हाट इज द टाइम जब वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो इस केस में क्या करते हो आप, व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा, u1 इस साइड u2 इस साइड, ठीक है। तो u2 माइनस u1 इज द रिलेटिव वेलोसिटी, लेकिन आप यहाँ पे वेक्टर टर्म लोगे तो क्या हो जाएगा, द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन देम u2 प्लस, अब ये हो गया, ये हो गया, इसको आपने पॉजिटिव ले लिया और u1 को निगेटिव ले लिया, तो u1 माइनस माइनस u1 दैट इज द u1, दिस द रिलेटिव स्पीड जिससे ये s कम हो रहा होगा। एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, अगेन एक्सीलरेशन इज a1 प्लस a2 हो जाएगा, या फिर आप बोल सकते हैं
A2 माइनस और माइनस A1 एंड दैट इज इक्वल टू A1 प्लस A2, A1 प्लस A2। तो आप यहाँ पे क्या करते थे, यहाँ पे आपको ये डिस्टेंस s कवर कर रहा था ना, तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो s कितना हुआ, s गिवन है, u कितना हुआ u1 प्लस u2 इंटू टी प्लस 1/2, एक्सीलरेशन रिलेटिव एक्सीलरेशन कितना हुआ a1 प्लस a2 इंटू टी स्क्वायर। इससे सॉल्व कर लेते थे तो आपको T1 T2 दो वैल्यू मिलती थी, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो नेगेटिव वाले को ऑफकोर्स इग्नोर कर देते, टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, तो उतने T2 पॉजिटिव टाइम में वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। ये वाला केस मैंने आपको थ्योरी में बताया था। ठीक है, तो इसी का एप्लीकेशन आपको वहां पे करना है। इसी का एप्लीकेशन आपको ऊपर करना है। अब इसको दो सॉल्व करने के दो तरीके हैं। ठीक है, एक आप या तो रिलेटिव मोशन से सॉल्व करो, ठीक है, जो कि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, या फिर आप सिंपल मेथड से सॉल्व करो। तो सिंपल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं कि भाई ये बॉल जो थी, ये लिफ्ट थी, वो एक डिस्टेंस s नॉट कवर कर गई, और उस टाइम पे इस बॉल का डिस्प्लेसमेंट भी s नॉट था। दोनों के डिस्प्लेसमेंट को इक्वल कर दो, वहां से आपको टाइम मिल जाएंगे। दूसरा तरीका क्या है, रिलेटिव सेपरेशन का। व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द बॉल, बॉल किस स्पीड से आ रही है, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, एंड लिफ्ट इज गोइंग विद द 10 मीटर पर सेकंड, एंड लिफ्ट इज गोइंग विद द 10 मीटर पर सेकंड। तो व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द बॉल एंड लिफ्ट, u2 माइनस u1। अब दोनों ही एक साइड में है, तो पॉजिटिव ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा u2 माइनस u1, 20 माइनस 10, तो 10 मीटर पर सेकंड। दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। ठीक है, ठीक है। अब रिलेटिव एक्सीलरेशन निकालना है, रिलेटिव एक्सीलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट निकालना है। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या है लिफ्ट का, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ लिफ्ट का एक्सीलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और बॉल का एक्सीलरेशन नीचे की तरफ कितना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो व्हाट इज द रिलेटिव एक्सीलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, दैट इज द माइनस 10 minus 2, that is the acceleration of ball minus acceleration of lift। तो acceleration of ball कितना है, -10 है, और acceleration of lift कितना है, 2 है, यहाँ पे -2 रख दोगे, that is the -12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन हो गया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर किसमें लगाना है, रिलेटिव मोशन में निकालना है। तो सेपरेशन s 0 हो जाएगा, व्हाट इज द u, रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई 10 मीटर पर सेकंड, t माइनस 12/2 इंटू टी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ, t कॉमन आ गया, 10 माइनस 6 t इज इक्वल टू 0। तो यहां से आया t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 5/3 सेकेंड। तो t इक्वल टू 0 कब हुआ, जब उस बॉल को जस्ट यहां से थ्रो किया गया था, जब बॉल को यहां से जस्ट थ्रो किया गया था, उस केस में लिफ्ट और बॉल एक ही लेवल पे थे, तब भी तो दोनों साथ थे, और दोबारा वो यहां से t इक्वल टू 5/3 सेकेंड पे आके वो यहां पे इस पॉइंट पे हिट की, और t इक्वल टू 5/3 पे फिर से दोनों एक साथ एक लेवल पे आ गए। क्लियर है क्वेश्चन, क्लियर है। ओके, शैली तुमको, शैली क्लियर है तुम्हें, शैली,
ओके 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 ओके। नेक्स्ट पार्ट क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लिफ्ट एंड बॉल एट दैट इंस्टेंट। उसने पूछा है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लिफ्ट। तो देखो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लिफ्ट, तो यहां से लिफ्ट होके यानी पॉइंट वन से पॉइंट टू पे गई ना, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लिफ्ट क्या हो जाएगा? दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लिफ्ट, जिसको मैं एस नॉट बोल रहा हूं बार बार। तो आपको एस नॉट निकाल लेना है। तो एस नॉट कितना हो जाएगा? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फॉर्मूला किस में लगा देंगे? लिफ्ट के लिए लगा देंगे। तो लिफ्ट एस नॉट, ऊपर की तरफ लिफ्ट क्या है? 10 मीटर इंटू टी। टी कितना हुआ? 5/3 प्लस 1/2। एक्सीलरेशन ऑफ द लिफ्ट कितना है? 2 इंटू 5/3 का स्क्वायर। तो एस इक्वल टू कितना हो गया? 50/3 प्लस 25/9। तो यहां से 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो एस इक्वल टू कितना हो जाएगा? 150 प्लस 25/9 एंड दैट इज इक्वल टू 175/9 मीटर। ठीक है। अब बॉल यहां पे आके मिल गई थी ना, बॉल यहां पे आके मिल गई थी, तो साफ साफ दिख रहा है कि बॉल का डिस्प्लेसमेंट भी तो एस नॉट होगा। दिस इज द डिस्टेंस कवर बाय द बॉल, यानी पॉइंट 1 से 3 पर गई और 3 से 2 पे आया, तो दिस इज द डिस्टेंस कवर बाय द बॉल। बट व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज दिस ना, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस होगा दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल इज अगेन 175/9 मीटर। एक मिनट, इसमें t इक्वल टू 5/3 आ रहा है, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉल अप टू दिस इंस्टेंट। तो ऑफ कोर्स आपको अब यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है, तो क्या निकालना है? ये कहां पे, यहाँ पे और ये लेंथ, दिस इज द टोटल लेंथ जो हो गया 1 से 3 पे गया, 3 से 2 पे आया, तो दैट इज द डिस्प्लेसमेंट ना। तो S13 प्लस S32 दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। S13 प्लस S32 दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। तो अभी आपको निकालना है। तो S13 के लिए मैं यहाँ पे साफ कर रहा हूं, मुझे जगह की जरूरत है। ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियल स्पीड बॉल की क्या थी? मैं बॉल के लिए लगा रहा हूं, बॉल के लिए लगा रहा हूं पॉइंट 1 से लेके 3 तक के लिए रिलेशन। तो इनिशियल स्पीड बॉल की थी कितने की थी? 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। और बॉल जब 3 पे गई होगी तो फाइनल स्पीड वहां पे उसकी कितनी हो गई होगी? 0। ठीक है। तो आप क्या करोगे? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस फॉर्मूला लगा देंगे। किसमें? 1-3 वाले पार्ट में। ठीक है। तो व्हाट इज द v स्क्वायर? 0। व्हाट इज द u स्क्वायर? 10 का सॉरी 10 नहीं है, 20 है, 20 है, इनिशियल स्पीड 20 है। तो 20 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 10 इंटू एस, तो कितना हो जाएगा? 400 इक्वल टू 20s। एस इक्वल टू कितना हो जाएगा? 400/20। तो ये 20 मीटर हो गया। तो दिस 1 से लेके 3 तक जो डिस्टेंस है दैट इज 20 मीटर। 20 मीटर हो गया यहां से लेके यहां तक। ठीक है। 20 मीटर हो गया यहां से लेके यहां तक, और 3 से लेके 2 तक ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो आप ये एस नॉट ऑलरेडी निकाल चुके हो, 175/9। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 20 माइनस 175/9। तो नॉट 180 माइनस 175/9, तो दैट इज द 5/9। तो व्हाट इज द डिस्टेंस कवर बाय द बॉल? 20 प्लस 5/9, 20 प्लस 5/9। S13 प्लस S32, तो S13 इज द 20, S32 इक्वल टू 5/9, तो इन दोनों को ऐड कर दिया, दैट इज द डिस्टेंस। क्लियर है क्वेश्चन? क्लियर है?
ओके, क्वेश्चन नंबर 49, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। Two ships A and B are 10 kilometer apart on a line running south to north। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। ठीक है, शिप ए इज फर्दर नॉर्थ इज स्ट्रीमिंग west with a 20 kilometer per hour। Ship B in the streaming north is at a speed of 20 kilometer per hour। What is the distance? What is their distance of closest approach and how long do they take to reach it? Okay, शिप ए एंड बी 20 किलोमीटर अपार्ट है, तो यहां पर हो गया ए मान लीजिए, और यहां पर हो गया बी, एंड दे आर 10 किलोमीटर अपार्ट, यहां पर है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, शिप ए फर्दर नॉर्थ इज स्ट्रीमिंग वेस्ट, तो ईस्ट ये है, वेस्ट है, फर्दर नॉर्थ में है, स्ट्रीमिंग वेस्ट है, तो यहां पे वो इस साइड जा रहा है। किस स्पीड से जा रहा है? 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। बी इज स्ट्रीमिंग नॉर्थ, और बी किस साइड जा रहा है? नॉर्थ की तरफ जा रहा है। 20, वो भी जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, व्हाट इज देयर शॉर्टेज डिस्टेंस? तो अभी देखो क्या होगा, ये इस साइड जा रहा है, ये इस साइड जा रहा है, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या कम होता जा रहा है क्या? एक पॉइंट आएगा जब इनके बीच का डिस्टेंस कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ये उस टाइम इस पॉइंट पे आ गया होगा, ए वाला इस पॉइंट पे आ गया होगा, बी यहां से इस पॉइंट पे आ गया होगा, बी यहां से इस पॉइंट पे आ गया होगा। कह रहे हैं कि उनके बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस क्या है, और उस शॉर्टेज डिस्टेंस तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा, उन दोनों को कितना टाइम लगेगा। ठीक है, ये आपको निकालना है। बताइए कैसे करेंगे। सोनक, बताइए कैसे करेंगे क्वेश्चन।
ए इस साइड जा रहा है और बी इस साइड जा रहा है, ठीक है। ए इस साइड जा रहा है और बी इस साइड जा रहा है, तो कह रहा है उनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो कितनी देर में अचीव करेंगे, और वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा। सॉल्व कैसे से? बताओ क्या मैं? मैं सॉल्व करूं? सॉल्व हो रहा है क्या? हेलो, ओके चलिए मैं अटेम्प्ट करता हूं। देखो जब मैं इस तरह से लिखता हूं वेलोसिटी ऑफ, इस क्वेश्चन के सिवा कहीं पर भी मैं इस तरह से लिखता हूं वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो इसका मतलब क्या होता है? देखिए इसका मतलब ये हुआ कि आप बी की वेलोसिटी को देख रहे हो ए पे बैठ के, तो आप जिस फ्रेम पे बैठते हो वो फ्रेम आपके लिए रेस्ट पर हो जाता है, रेस्ट पर हो जाता है। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए वही एक सिंपल सा केस ले लेते हैं हम। यहाँ पे एक कार हो गई, दैट इज द ए, एंड दूसरी कार हो गई, दैट इज द बी, ठीक है। ये कार हो गई आपकी बी, ये साइड 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है और ये साइड 20 मीटर पर सेकंड से जा रही है, ठीक है। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये 10 मीटर से जा रही है और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये भी 20 मीटर से जा रही है, ठीक है। लेकिन आपको वो कार किस स्पीड से आगे जाते हुए दिखेगी? 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। तो अगर मैं पूछूंगा वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो मैं लिखूंगा तो वी बी ए, ठीक है। तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी? 20 आई कैप। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए? 10 आई कैप। तो दैट इज द 10 आई कैप, ठीक है। तो इसका मतलब
बी ए को 10 मीटर पर सेकंड से आगे जाता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो बी ए को 10 मीटर पर सेकंड से आगे जाता हुआ दिखेगा। इसका मतलब क्या हुआ, बी अपने आप को रेस्ट पे मान रहा है क्या? बी अपने आप को रेस्ट पे मान रहा है, तो उसको उसके रिस्पेक्ट में वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है। तो अगर मैं वी बी ए लिखता हूं तो इसका मतलब वो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, जबकि ए अपने आप को रेस्ट पे कंसीडर करेगा, उसकी स्पीड वहां पे 0 लेगी। तो उस टाइम उनके बीच का सेपरेशन 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इंक्रीज करता जाएगा। उनके बीच का सेपरेशन, रोड पे अलग उनका डिस्टेंस कवर होगा। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले तो मैं वेलोसिटीज को आई जे के कैप में लिख लेता हूं। तो दिस इज द आई, दिस इज द आई, दिस इज द जे। ठीक है, तो व्हाट इज दिस इज द ए, दिस इज द बी। तो व्हाट इज द वी ए? वी ए इक्वल टू -20 आई कैप मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द वी बी? वी बी इक्वल टू हो गया +20 जे कैप मीटर पर सेकेंड। क्लियर? +20 जे कैप मीटर पर सेकेंड। अब आप यहां पर किसी को भी रेस्ट पे मान सकते हैं। ठीक है, ये बी है, ये ए है। तो अगर मैं वी बी ए लिखता हूं तो इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, और अगर मैं वी ए बी लिखता हूं तो इसके केस में हो गया वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो आप इसको कैसे भी अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, आप इसको कैसे भी अटेम्प्ट कर सकते हो। मैं बी ए से अटेम्प्ट करता हूं। तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए? दैट इज द बी बी माइनस वी ए। व्हाट इज द वी बी? 20 जे कैप। व्हाट इज द वी ए? +20 आई कैप। ठीक है, तो वी बी ए क्या हो गया? वी बी ए इक्वल टू आ गया आपका 20 आई कैप +20 जे कैप। ठीक है, इसका मतलब ए रेस्ट पर हो गया, ए रेस्ट पर हो गया। तो ए जब रेस्ट पर हो गया और बी यहां पर है, बी यहां पर है कितने डिस्टेंस पे? कितना डिस्टेंस था? 10 किलोमीटर का, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस था। ठीक है, तो ए जब रेस्ट पर हो गया, उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। ठीक है, तो उसको ये वाला किस स्पीड से ज्यादा दिखेगा? ये वाला उसे 20 आई कैप +20 जे कैप, यानी ये वाला उसको ऐसे जाता हुआ दिखेगा, 20 आई कैप +20 जे कैप। तो ये 20 आई कैप हो गया, ये 20 जे कैप हो गया। ये एंगल कितना हो गया? 45 डिग्री। ठीक है, तो शॉर्टेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा? इससे आप परपेंडिकुलर डाल दो, दैट इज द शॉर्टेज डिस्टेंस। दैट इज द शॉर्टेज डिस्टेंस। इस तरफ इसकी स्पीड क्या हो गई? इस तरफ इसकी स्पीड हो गई, वेलोसिटी कितनी थी? वेलोसिटी थी वी बी ए थी आपकी 20 आई कैप +20 जे कैप। तो व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ वी बी ए? दैट इज द 20√2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो शॉर्टेज डिस्टेंस क्या हुआ? ये यहां से चला, अभी भी शॉर्टेज डिस्टेंस नहीं है, अभी भी शॉर्टेज डिस्टेंस नहीं है। दिस इज द शॉर्टेज डिस्टेंस। और उसके बाद जैसे ही ये आगे गया तो क्या हुआ? डिस्टेंस बढ़ने लगा। तो ये वाली लाइन पर जब बी इस पॉइंट पे आ जाएगा ए के रिस्पेक्ट में, दैट इज द शॉर्टेज डिस्टेंस, दैट इज द शॉर्टेज डिस्टेंस। तो अब ये लेंथ कितनी होगी? तो आपको दिख रहा है साफ साफ कि दिस एंगल इज 45, दिस इज 45, दिस इज 90, तो इसका मतलब दिस इज 45। इसका मतलब ये लेंथ इक्वल टू ये लेंथ हो गई, ये लेंथ इक्वल टू ये लेंथ हो गई। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी ट्वाइस ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? 10। तो ए स्क्वायर इक्वल टू हो गया 5। तो यहां से ए इक्वल टू हो गया आपका √5। ए इक्वल टू हो गया आपका √5। तो दिस डिस्टेंस इज √5, √5। और इस √5 की डिस्टेंस को किस स्पीड से कवर कर रहा है? 20√2 के। तो टाइम टी कितना लगा? टाइम टी इक्वल टू लगा √5 / 20√2।
इतने टाइम पर वो शॉर्टेज डिस्टेंस पर होगा। एंड व्हाट इज द शॉर्टेज डिस्टेंस? दैट इज द √5, दैट इज द √5। क्लियर हुआ क्या सोनक? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि आप जब एक पॉइंट को रिलेटिव वेलोसिटी लेते हैं तो VBA लिखते हैं, तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A वो बोल रहा है आपसे, और A को आप उस टाइम रेस्ट पर मान सकते हैं। इसका मतलब A पे बैठ के आपको B की वेलोसिटी क्या दिख रही है, A पे बैठ के, तो जिस फ्रेम पे आप होते हैं आप उस फ्रेम को रेस्ट पे मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने VBA निकाला, तो A पे बैठ के सारा ये मोशन मुझे कहां से दिखेगा? A पे बैठ के, ठीक है। तो ये A तो इस साइड जा रहा है, लेकिन अगर A को आपने रेस्ट में लिया तो B में ऊपर की तरफ भी एक वेलोसिटी होगी, हॉरिजॉन्टल में भी एक वेलोसिटी दिखेगी। ये 20 जा रहा है तो उसको यहाँ पे इसकी 20 दिखने लगेगी, और 20 इस साइड दिखेगी, तो रिजल्टेंट ऐसे आ जाएगा। तो A को वो शॉर्टेज डिस्टेंस पे कब होगा? इस पॉइंट पर होगा, ठीक है। तो आपने उस तरह से उसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। ओके, इससे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। आज लेट हो गया थोड़ा, मैं पता नहीं कैसे लेट हो गया, मुझे टाइम का पता ही नहीं चला, मुझे लगा 12:30 हो रहा है एंड दैट वाज द 1:30 एक्चुअली, ठीक है। तो अभी केमिस्ट्री की क्लास होगी, आगे की क्वेश्चन आप इसको अटेम्प्ट करें। ओके, चलिए बाय।